हो रही है श्रेया। फिर। और चलिए गायत्री मंत्र के माध्यम से आज के ज्ञान सत्र का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का हमारा विषय है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। इन विषयों की आज हम चर्चा करेंगे। तो जो अष्टांग योग का तीसरा अंग है वो है आसन। आसन शब्द की व्युत्पत्ति आस्यते अन इति आसनम। जिस अवस्था में बैठकर आपको सुख की अनुभूति हो वो क्या है? आसन कहलाता है। जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। ईश्वर के ध्यान के लिए जिस स्थिति में सुखपूर्वक और स्थिर होकर आप बैठते हैं उसे हम क्या कहेंगे? आसन कहेंगे। या जिससे स्थिरता और सुख की प्राप्ति हो वो क्या है? तो वो आसन है। जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वीरासन, भद्रासन, दंडासन आदि। आसन सिद्धि का क्या उपाय है? तो कह रहे हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य मतलब शरीर की जो चेष्टाएं हैं उसे रोक देना, ये प्रयत्न शैथिल्य कहलाता है। अनेक प्रकार की हमारी चेष्टाएं रहती हैं, गर्दन हिलाना, कमर हिलाना, हाथ पैर हिलाना। इन चेष्टाओं को रोक देना है और फिर क्या करना है? अनंत समापत्तिभ्याम। अनंत समापत्तिभ्याम मतलब परमात्मा में मन को लगाना है, तभी आप आसन की सिद्धि कर पाएंगे। आसन का फल क्या बता रहे हैं? तो कहा तो द्वंद्वान अनभिघातः। जितने भी द्वंद्व हैं जैसे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, संकल्प, विकल्प, जितने भी द्वंद्व हैं इन द्वंद्वों को सहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है आसनों के अभ्यास से। ये द्वंद्व आपको फिर विचलित नहीं कर पाएंगे, द्वंद्व आपको बाधित नहीं कर पाएंगे आपके कार्य को, आपके कार्य के सहायक बन जाएंगे ये द्वंद्व। तो इसलिए कहा द्वंद्वों को सहने की शक्ति आपको किसके माध्यम से मिलेगी? तो आसनों के माध्यम से मिलेगी। प्राणायाम की चर्चा करते हैं। प्राणायाम जैसा कि आप सभी जानते हैं अष्टांग योग का चतुर्थ अंग है प्राणायाम। प्राणायाम की परिभाषा की है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। आसन की सिद्धि हो जाने पर, आसन जब आपका सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद श्वास, श्वास को लेने की क्रिया और प्रश्वास, श्वास को छोड़ने की क्रिया, इन दोनों की क्रिया का क्या होना चाहिए? विच्छेद। विच्छेद मतलब सूक्ष्म हो जाना। मतलब श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो वो इतने सूक्ष्म हो गए कि आप उसका अनुभव कर पा रहे हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्मम। या उसको आप रोक भी सकते हैं कुछ समय के लिए, तो उसी को क्या कहा? प्राणायाम कहा। प्राण का विस्तार जितना सूक्ष्म होगा प्राण का उतना ही विस्तार होगा। तो आसन की सिद्धि होने पर श्वास लेने की क्रिया, प्रश्वास छोड़ने की क्रिया, इन दोनों की क्रिया का क्या होना? सूक्ष्म हो जाना, इसे हम प्राणायाम कहेंगे। प्राणायाम के भेद बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। प्राणायाम के 3 प्रकार के भेद हैं, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। इसके विषय में यहां बता रहे हैं। बाह्य वृत्ति क्या है? तो कह रहे हैं श्वास को बाहर निकाल कर बाहर ही रोक देना, ये बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहलाएगा। जैसे आपने श्वास ली और उसको, सॉरी, आपने श्वास छोड़ी और श्वास बाहर निकाल के उसको वहीं पर रोक दिया, तो ये बाह्य वृत्ति प्राणायाम हो गया। उसके बाद आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, आपने श्वास ली और श्वास लेकर के उसको वहीं रोक दिया, वो पूरक भी कहलाता है एक प्रकार से, वो आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम हो गया। और स्तंभ वृत्ति, स्तंभ वृत्ति यह है कि श्वास जहां जा रही है वहीं पर आप उसको रोक दें, श्वास प्रश्वास दोनों की गति को रोक देना, वो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। जहां पर श्वास जा रही है उसको वहीं पर रोक दी, ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। अंतिम और एक प्राणायाम है बाह्याभ्यंतर विषाखेपी चतुर्थ, जिसे चतुर्थ प्राणायाम कहते हैं। कहा तीनों प्राणायाम, जो 3 प्राणायाम है, आज एक सेकंड ये डिस्टर्ब,
बाह्याभ्यंतर विषाखेपी चतुर्थ, जो ये चतुर्थ प्राणायाम है इसे बाह्याभ्यंतर विषाखेपी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तीनों प्राणायाम का दीर्घ काल तक अभ्यास करने से जब पूरक और रेचक इतना सूक्ष्म हो जाए कि सामने तो उसका अनुभव न हो, यही बाह्याभ्यंतर विषाखेपी है। इसमें क्या है कि आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो उसका अनुभव ही आपको नहीं होगा, वो उसको कहा बाह्याभ्यंतर विषयाखेपी। उसमें एकदम आप सूक्ष्म से सूक्ष्म आपके प्राण हो गए, श्वास इतने सूक्ष्म हो गए कि श्वास आ रही है, जा रही है, इसका भी आपको पता नहीं चलेगा, इतना सूक्ष्म हो गया। तो यही कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था में विषय भी नहीं आते किसी प्रकार के, तो इसे ही बाह्याभ्यंतर विषयाखेपी प्राणायाम कहते हैं। तीनों प्राणायाम का दीर्घ काल तक अभ्यास करने के बाद जब पूरक और रेचक इतना सूक्ष्म हो जाए, मतलब सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया इतनी सूक्ष्म हो जाए कि उसका अनुभव भी आपको ना हो, तो उसी को क्या कह रहे हैं, बाह्याभ्यंतर विषयाखेपी। विषय का आक्षेप कर देने वाली, जितने आपके विषय सताते रहते हैं, अनेक प्रकार के विचार सताते रहते हैं, वो विचार स्वतः नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, चित्त वृत्ति का लय हो जाएगा। इसे ही घेरण संहिता में केवली प्राणायाम भी कहते हैं। तो यही है बाह्य और आभ्यंतर, जो श्वास लेने और छोड़ने की जो क्रिया है, इसका इतना सूक्ष्म हो जाना कि अन्य बाह्य विषय सब समाप्त हो जाते हैं और श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाती है। यही समाधि की अवस्था भी एक प्रकार की जो प्राणायाम है। अब प्राणायाम का फल यहाँ क्या बता रहे हैं, तथा खेते प्रकाशावरणम। इस प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, जो अज्ञान का आवरण है वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और जो माया का आवरण फैला हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, और जो परमात्मा का प्रकाश है आप उसको सीधे ग्रहण कर पाएंगे, सीधे धारण कर पाएंगे। इसलिए तो कह रहे हैं इस प्राणायाम के अभ्यास से क्षीयते प्रकाशावरण, जो प्रकाश के ऊपर जो आवरण एक लगा हुआ है, माया का आवरण है, अज्ञान का आवरण है, अविद्या का आवरण है, ये आवरण नष्ट हो जाता है और ज्ञान का जो प्रकाश है वो आलोकित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। अब प्रत्याहार, प्रत्याहार के विषय में कह रहे हैं, ये जो प्रत्याहार है पांचवा अंग है योग का, अष्टांग योग का पांचवा अंग प्रत्याहार है। इसकी भाषा बता रहे हैं, इंद्रियाणि विषयभ्य प्रत्याह्रियन्ते विमुखी क्रियन्ते अनेन इति प्रत्याहारः। अब ऐसा लेंगे कि जो भी इंद्रियां हैं जब अपने विषयों से विमुख हो जाती हैं, जो भी उनके विषय हैं जब उनको उनके विषयों से हटा दिया जाता है तो प्रत्याहार हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, कान का कार्य है सुनना, आंख का कार्य है देखना, तो जो चीजें नहीं देखनी है उसको यदि आप देख रहे हैं तो प्रत्याहार नहीं हुआ। इसलिए तो वेदों में कहा भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वहां क्या कह रहे, कानों से हमें भद्र चीजें श्रवण करनी है, आंखों से हमें भद्र चीजें देखनी है, मुख से हमें भद्र वाणी बोलनी है। और जो इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी थी उनको आप अंतर्मुखी कर रहे हैं, मतलब जो अनावश्यक चीजें उनको आप, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, अनावश्यक चीजों को हटा, अपनी इंद्रियों को आप अंतर्मुखी कर रहे हैं, विषय वासनाओं से अपनी इंद्रियों को हटा रहे हैं। कोई विषय वासना थी, जैसे विषय वासना क्या, विषय वासना क्या, अनेक प्रकार की इंद्रियों की अलग अलग विषय वासना है, जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, तो सभी इंद्रियों की अलग अलग विषय वासना है। तो आप उन विषय वासनाओं से मन को हटा रहे हैं और इंद्रियों को हटा रहे हैं उन विषय वासनाओं से, और उसको कहां ले जा रहे हैं, अंतर्मुखी कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हम प्रत्याहार कहेंगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार देख लेते हैं परिभाषा। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकारा इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। इंद्रियों का अपने अपने विषय से संबंध रहने पर चित्त के अनुकूल हो जाना वही प्रत्याहार है। जैसे जो इंद्रियां हैं उनका जो अपना विषय है, जैसे कान का विषय सुनना, आंखों का विषय देखना, जो अलग अलग इंद्रिया अलग अलग विषय हैं उनके, तो उनका अपने विषयों से संबंध रहने पर चित्त के अनुकूल हो जाना, तभी उसे अंतर्मुखी की यात्रा वो कर पाएगा। यदि वो भाई इसमें पढ़ा रहा है तो बहिर्मुखी रहेगा, तो
तो उसके अंतरंग की आत्मा कर पाएगा। अपनी आत्मा का आवाज, अपनी आत्मा की आवाज भी कर पाएगा, वो अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करेगा। इसलिए तो कहा अपनी इंद्रियों, जो इंद्रियों का अपने अपने विषय से संबंध रहने पर, इंद्रियों के जो जो विषय हैं उनका उनसे संबंध रहने पर उन इंद्रियों को आपने चित्त के अनुकूल बना दिया, मन को आप चित्त के अनुरूप बना दिया, अंतर्मुखी कर दिए मन को, यही प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार का फल क्या है? तो प्रत्याहार का फल बता रहे हैं, ततः परमावश्यक इवेंद्रियाणाम, जो इंद्रियां हैं इन पर आपका विजय प्राप्त हो जाती है, इंद्रियों को आप जीत लेते हैं, यही प्रत्याहार का फल है। इंद्रिय जयी हो जाते हैं, इंद्रिय विजेता, जिस इंद्रिय को आप जो आदेश देंगे वो इंद्रिय वो कार्य करेंगे। इंद्रियों के अधिकार में आप नहीं रहेंगे, आपके अधिकार में इंद्रियां रहेंगी, आपकी दासी बन के इंद्रियां रहेंगी। इंद्रियां आप पर स्वामित्व तो स्थापित नहीं करेंगी, आप इंद्रियों के स्वामी बनेंगे, इसलिए इंद्रिय जय कहा। धारणा, धारणा क्या है? तो कहा देश बंध चित्त से धारणा, किसी एक स्थान विशेष में चित्त को ठहरा देना, मन को ठहरा देना, यही धारणा कहलाती है। धारणा दो प्रकार की होती है, बाह्य धारणा और आभ्यंतर धारणा। जैसे आभ्यंतर धारणा क्या है? हृदय कमल में, मस्तक में, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में मन को टिका देना, यह आभ्यंतर धारणा, अंदर शरीर के अंदर में, जैसे हृदय कमल है, मस्तक है, नासिका अग्रभाग है, जिह्वा का अग्रभाग है, तालु है, इसमें आप चित्त को ठहरा दे रहे हैं, ये आभ्यंतर धारणा। बाह्य धारणा क्या है? सूर्य में, चंद्र में, पृथ्वी में आदि बाह्य बाह्य स्थानों पर मन को ठहराना, चित्त को ठहराना, बाह्य धारणा है। अब ध्यान, धारणा के अभ्यास को यदि आप निरंतर बनाए रखते हैं, एक लयबद्धता में बनाए रखते हैं, तो ये ध्यान हो जाता है। ध्यान के विषय में कहा तत्र प्रत्येक एकतानता ध्यानम, धारणा वाले स्थान पर जब एक ही ज्ञान का प्रवाह बने रहता है वही ध्यान हो जाएगा। जो आपने एक धारणा की थी वही धारणा लंबे समय तक जब बनी रहती है, कोई भी आप धारणा का विषय ले सकते हैं, बाह्य धारणा हो चाहे आभ्यंतर धारणा हो, जब वो धारणा का एक ही विषय बहुत लंबे समय तक बने रहेगा आपके चित्त में, वो अपना स्थान एकदम बना लेगा लंबे समय तक, वही ध्यान हो जाता है आपका। जब वही धारणा 24 घंटे तक कंटिन्यू बनी रहेगी तो वही ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगी, उसी में आपका ध्यान लगने लगेगा, उसी में आपका मन स्थिर होने लगेगा, उसी में आपका चित्त लय होने लगेगा, उसे ही ध्यान कहा। और उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप और ज्ञान में मग्न रहना ध्यान कहलाता है। इसलिए ध्यान के विषय में कहा है ध्यानम एक विषय मनः, जब मन के द्वारा लंबे काल तक किसी एक अभिष्ट स्थान में परमात्मा की गवेषणा की जाती है, अन्य विषयों को रोक दिया जाता है, तो उस अवस्था का नाम ध्यान है। एक ही विषय है केवल, और कोई विषय नहीं, जो आपका लक्ष्य है वही एक विषय है, एक मन का एक विषय वाला हो जाना ध्यान है। और भी कहा ध्यानम निर्विषय मनः, मन का विषय रहित हो जाना, वो भी ध्यान कहलाएगा। जब मन विषय रहित हो जाता है, इच्छाओं से रहित हो जाता है, उसे भी ध्यान कहते हैं। ये सांख्य दर्शन के आधार पर है। इस प्रकार आज का हम लोग का विषय समाप्त होता है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन विषयों की चर्चा आज यहाँ समाप्त होती है। पिछले चरण में कल हम